A and B are partners with capitals of 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2018. Net profit before taking into account all the adjustments या all the provisions of the deed was 24,000. मेरे पास नेट प्रॉफिट है 24,000 का. Partnership deed provides for the following. B is entitled to a salary of 6,000 per annum. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum and interest on drawings to be charged at 5% per annum. Drawings of the partners are 6,000 and 4,000 respectively, right? And interest on drawings being A का है 200 and B का है 100. अब यहाँ पे ड्राइंग्स के साथ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है. ये क्या है, कैसे सॉल्व करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं हेलो कॉमर्स. आज हम सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स. अब ये जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी कहाँ जाएगी और कौन सी अमाउंट पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो आइए हम एक डायग्राम से इसे स्टडी करते हैं. फर्म के दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी. फर्म क्या प्रोवाइड कर रही है, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, दोनों को दे रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम और साथ में बी को सैलरी भी दे रही है 6,000 पर एनम. क्या दे रही है, सैलरी. अब ये दोनों जो आइटम्स हैं ये दोनों फर्म के लिए क्या माने जाएंगे, एक्सपेंसेस. और ए और बी दोनों फर्म को क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो ये जो हमारी आइटम है या ये जो हमारी एंट्री है ये फर्म के लिए इनकम है बट पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंस है. तो पहले हम ड्रॉप करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम ब्रॉट डाउन करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000 का नेट प्रॉफिट. दूसरी आइटम हमारी क्रेडिट साइड की क्या थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है बट फर्म के लिए इनकम है, तो हम उसकी एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए 200 एंड बी 100. अब हमें परसेंटेज भी गिवन थी यहाँ पे और अमाउंट भी गिवन थी, तो परसेंटेज को इग्नोर करके अमाउंट को ही पिक करेंगे. इज इट क्लियर? उसके बाद हमारी नेक्स्ट आइटम क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए की कैपिटल है 60,000 की और बी की कैपिटल है 20,000 की और इस पे इंटरेस्ट लगना था 6% के हिसाब से. तो 6% के अकॉर्डिंग ए को इंटरेस्ट मिलेगा 3,600 और बी को मिलेगा 1,200. अब यहाँ पे मैं क्या करती जा रही हूँ, मेरे पास ये टोटल अमाउंट जो है इसमें से पार्टनर्स अपनी अपनी अमाउंट लेने आ रहे हैं. पहले ए आ गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले गया, फिर बी आ गया वो ले गया. अब उसके बाद बी कह रहा है भाई मेरी तो सैलरी भी रहती है तो मुझे वो भी पे करो. तो हम बी को दे रहे हैं यहाँ पे सैलरी टू बी सैलरी अकाउंट. कितनी अमाउंट थी, 6,000. अब प्रॉफिट जो फर्म में बच गया कैसे, क्रेडिट साइड में से ये दोनों एप्रोप्रिएशंस मैं सबट्रैक्ट कर दूंगी. उसके बाद मेरे पास 13,500 का प्रॉफिट बचता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट. राइट. अब मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कहता है कि
रेशियो क्या होगी, इक्वल। तो इस 13,500 को इक्वली बांट दिया मैंने ए के और बी के कैपिटल या करंट अकाउंट में, 6750 एंड 6750। अब आप कहोगे कि कैपिटल और करंट अकाउंट में ही एंट्री क्यों जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने ए को भी कैश दिया, बी को भी कैश दिया, बार बार मैं उन्हें कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। मैं कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ, मैंने उनके कैपिटल अकाउंट फर्म में ओपन कर रखे हैं, तो जो भी मैंने उन्हें प्रोवाइड करना है वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उनको क्रेडिट साइड पे, और जो मैंने उनसे लेना है वो मैं चार्ज कर रही हूँ उनके डेबिट साइड पे। अब ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब फर्म जब कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेगी तो वो शो करेगी पार्टनर्स को कि आपकी कैपिटल अकाउंट में कौन सी अमाउंट क्रेडिट में गई और कौन सी अमाउंट डेबिट में गई। ये रिस्पेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि कैपिटल अकाउंट दोनों तरीके से मेंटेन करके शो करो। दोनों तरीके हमारे कौन से थे जो हमने पहले थ्योरी में किए थे, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अब पहले हम फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग अगर इकट्ठा कंपैरिजन ड्रॉ करना है तो हम इकट्ठा भी बना सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ओपन होता है तो उसके साथ एक अकाउंट और ओपन होगा जिसको हम कहेंगे करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में मुझे कैपिटल गिवन थी कितनी, 60,000 एंड 20,000 की, तो मैंने किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 20,000। अब फुल क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल आई ना विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल हुई। तो जैसे मैंने पहले समझाया था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 एंट्रीज होती हैं, एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन की, एक एडिशनल कैपिटल की और एक विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल की। वो दोनों ही यहां नहीं है तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वही रिस्पेक्टिव क्या बन जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। बाकी की जितनी भी एंट्रीज हैं, बाकी की कौन सी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ये सारी एंट्रीज कहां जाएंगी, करंट अकाउंट में। तो उसे हम यहां शो करते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करो 3600 एंड 1200, बाय बीस सैलरी 6000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6750 ईच। और डेबिट साइड पे आई मेरी ड्राइंग्स कितनी थी, 6000 एंड 4000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन था कितना, 200 एंड 100। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जो पार्टनर को मिलता जा रहा है मींस जो उसके अकाउंट में आता जा रहा है, जो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता जा रहा है वो शो करोगे क्रेडिट साइड पे, और जो पार्टनर अपने अकाउंट से विड्रॉ करता जा रहा है, विड्रॉ ड्राइंग्स उसने विड्रॉ की है, अब उन्हीं ड्राइंग्स पे फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अगर फर्म कहती है कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप हमसे ले रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने डेबिट कर दिया और रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। ए के क्रेडिट साइड में से ए की डेबिट साइड माइनस करके 4150 का बैलेंस हो गया कैरिड डाउन। उसी तरह बी के क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करके 9850 का बैलेंस हो जाएगा कैरिड डाउन। फिर हम कर देंगे अपने अकाउंट को क्लोज। अब ये जो था वो कौन सा मेथड था, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला। अब करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, ऊपर हमने 2 अकाउंट ओपन किए थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, अब दोनों को मर्ज कर देंगे क्योंकि कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग मींस फिक्स नहीं रहेगी, हर एंट्री के साथ चेंज हो जाएगी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 60,000 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया कितना 3600 एंड 1200, फिर से बी को सैलरी दी 6000 की और प्रॉफिट दिया दोनों को 6750 ईच। डेबिट साइड पे फिर से वही ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस कैरिड डाउन करंट अकाउंट वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा कैसे, क्योंकि यहां पे कैपिटल का बैलेंस भी लिखा हुआ है, तो जो बैलेंस कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का अलग अलग आया था
वो फ्लक्चुएटिंग मेथड में टोटल आएगा, यानी कि इसके बैलेंस कैरी डाउन होगा 64,150 और इसका बैलेंस होगा 29,850। यहां से आप प्रॉपरली हर डिफरेंस को एनालाइज कर सकते हो। डिफरेंस इसमें कोई खास इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि अगर कैपिटल फिक्स है तो आपने सिर्फ 3 एंट्रीज करनी है। रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल, और उसके साथ बनता है एक करंट अकाउंट जिसमें हम एंट्रीज करते हैं बाकी की सारी, यानी कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन, जो भी होगा, राइट। और अगर फ्लक्चुएटिंग फॉलो करते हैं तो दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर देते हैं, सारी की सारी एंट्रीज एक अकाउंट में हो जाएंगी। कोई खास प्रॉब्लम वाला इशू है नहीं यहाँ पे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है अगर आप इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये एंट्रीज हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, आपने करंट अकाउंट की एंट्रीज भी ऊपर अब कैपिटल अकाउंट में डाल दी, तो वो वहां पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपको सिर्फ ध्यान देना है, तो वो क्वेश्चन में वैसे तो हिंट दिया होगा कि कैपिटल फिक्स है, अगर नहीं दिया हुआ तो आपको सपोज करो करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, तो आपको वहां से समझ जाना चाहिए कि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो कैपिटल फिक्स्ड है। अकॉर्डिंगली हम उस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई इशू है जो समझ में आपको नहीं आया है या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपको प्रॉपरली इस अकाउंट को सीखने के लिए पहले आप इसकी थ्योरी स्टडी करें जो मैंने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, और उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके देखें। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू आने वाला है। अगर स्टिल आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो आई विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प। अंटिल देन कीप स्टडिंग, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक।